सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल लहला उठेगी। आपका पड़ोसी भी आपसे पूछेगा कि आपने क्या प्रयोग किया है गेहूं की फसल में। गेहूं की फसल की ग्रोथ, फुटाव ज़्यादा, कल्ले सिर्फ फसल की क्रांतिक अवस्था में ही करवा सकते हैं। इसलिए हम सबको समय रहते ही जो प्रयोग करना है, जो कार्य करना है, उसे करना होगा। खर्च कम आएगा, रिजल्ट दुगना देखने को मिलेगा। उत्पादन हम तभी ज़्यादा ले सकते हैं जब पौधों से ज़्यादा टीलर की संख्या बढ़ा सकेंगे, तभी बालियों की गिनती भी बढ़ेगी। बालियों में भरने वाले दानों की संख्या अधिक होगी, दानों में वजन ज़्यादा होगा। यही मुख्य बिंदु होते हैं पैदावार ज़्यादा लेने के लिए। आज मैं आप लोगों को जो फार्मुलेशन बताने वाला हूँ स्प्रे का, अगर आप इस स्प्रे को अपनाते हैं, आप गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत कम खर्च में आपकी फसल ग्रोथ, टीलर, फुटाव, कल्ले ज्यादा करेगी। आगे चलकर आपकी फसल उत्पादन टॉप का निकाल कर देगी। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो समय से मिलते रहे। किसान भाइयों, पौधों को स्वस्थ बढ़वार ग्रोथ करने के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनकी पूर्ति हम सब फसल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर, जिंक, मैग्नीज सल्फेट, यह सब बड़े पोषक तत्व हम सब जमीन में प्रयोग करते हैं। बाकी के जो छोटे पोषक तत्व पौधे जो होते हैं भूमि से अपटेक कर लेते हैं। ये छोटे जो तत्व होते हैं फसल के अवशेष, गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद, इनसे उपलब्ध होते रहते हैं पौधों को। गेहूं में जिंक की कमी होने से जो है फसल की बढ़वार, फुटाव कम होता है, नई जड़ों का बनना स्लो हो जाता है, दानों की संख्या भी कम हो जाती है, दानों में वजन कम हो जाता है, क्वालिटी सही नहीं होती है दानों की। असल में होता क्या है किसान भाइयों, मुख्य जो तत्व होता है जिंक, गेहूं की ग्रोथ बढ़ेगी अगर आप जिंक की कमी ना आने दें। जो है आप पूर्ति समय रहते करें। जड़ों की ग्रोथ होगी तो शुरुआती स्टेज में जो है आपकी फसल ग्रोथ करना शुरू कर देती है। अगर आपकी जिंक की कमी हो जाती है गेहूं की फसल में, आपने सभी पोषक तत्वों का प्रयोग किया है, तो जो आपकी फसल है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती चले जाएगी, पौधों की बढ़वार सही से नहीं हो पाएगी। गेहूं की फसल में जो जिंक तत्व की कमी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? आपका पहला नंबर जो है, गेहूं बुआई समय करते आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी करते हैं, गेहूं की फसल किसान भाइयों कमजोर, पौधों की बढ़वार रुक जाती है अगर सल्फर तत्व की भी कमी आ जाए। पत्तियों पे सेल टाइप में पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, सल्फर तत्व की पूर्ति अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद का आपने बुआई के समय गेहूं की फसल में प्रयोग की है, तब आपको अलग से सल्फर तत्व डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसान भाइयों आपने DAP या दूसरी खादों का प्रयोग किया है गेहूं बिजाई के समय, तब किसान भाइयों आप लोगों को अलग से बेंटोनाइट सल्फर दानेदार 10 किलो प्रति एकड़ बुआई के समय जरूर प्रयोग कर देनी चाहिए, बेहतर रिजल्ट अगर लेना है। गेहूं की फसल में किसान भाइयों जिंक तत्व की कमी पूर्ति कैसे कर सकते हैं आप? पहला नंबर तो जब गेहूं की बुआई समय आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। खेत में किसान भाइयों 21% जिंक सल्फेट जो आती है, इसकी मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बालू में मिक्स करके आप खेत की तैयारी करते समय भी बिखेर सकते हैं। या किसान भाइयों जिंक सल्फेट 33% 11 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। अगले आप 1 से 2 साल उस खेत में जिंक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है किसान भाइयों, हम सब जब फास्फोरस की मात्रा ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं फसलों में, जैसे DAP खाद, सिंगल सुपर फास्फेट खाद, उससे भी जिंक की कमी जमीन में आ जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों जिंक की कमी ना आने दें, नहीं तो हमारी फसल कमजोर की कमजोर रह जाएगी, फुटाव, ग्रोथ, कल्ले नहीं कर पाएगी। अब किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से जिंक तत्व की कमी पूर्ति करने के लिए गेहूं की फसल में जो आप लोगों को मात्रा लेनी है, जो सबसे बेटर जिंक रहती है स्प्रे में, स्प्रे की सही फार्मुलेशन जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, उसको आप नोट करें और गेहूं की फसल में आप क्रांतिक अवस्था यानी समय रहते स्प्रे करें, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कम खर्च लगेगा। तो जो आप लोगों को जिंक सल्फेट लेनी है स्प्रे में 21% वाली, या तो किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट 33% वाली आती है मार्केट में, दोनों में से कोई एक जिंक आपको चॉइस करनी है। स्प्रे में मात्रा रहेगी 21% वाली जिंक की 1 किलोग्राम, 33% वाली जिंक सल्फेट की मात्रा रहेगी 700 ग्राम। दोनों में कोई एक जिंक आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। पानी की मात्रा 200 लीटर रहेगी। 500 ग्राम बुझा हुआ चूना, चूने को रात भर आपको पानी में भिगो देना है। सुबह उसी चूने का पानी आपको फिल्टर यानी छान के स्प्रे में प्रयोग करना है। 1 किलोग्राम यूरिया की मात्रा रहेगी। मैग्नीज सल्फेट किसान भाइयों बहुत जरूरी है गेहूं या दूसरी फसलों में, नहीं तो आपकी जो फसल है कमजोर रह जाएगी, ग्रोथ, हरापन नहीं आएगा, कल्लों का विकास नहीं हो पाएगा। मैग्नीज सल्फेट 30.5% वाली 1 किलोग्राम। जितने भी मैंने आप लोगों को ये मटेरियल बताए हैं, पहले आप लोगों को अलग अलग घोल बनाना है।
और स्प्रे के टाइम सभी को एक में मिक्स करके 200 लीटर पानी आपको ताज़ा लेना है। खेतों में खड़ा पानी, नाली का पानी प्रयोग नहीं करना है स्प्रे में, और 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। गेहूं की फसल में आप अगर इनकी 2 स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बाकमाल रिजल्ट शानदार देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल का फुटाव बहुत तेज़ी से होगा, आगे चलकर उत्पादन भी आपका नंबर 1 होगा। दानों में क्वालिटी आएगी, दाने वजन होंगे, बालियों में दानों की संख्या अधिक आएगी। जो कि किसान भाइयों, बहुत सारे किसान पहली सिंचाई करने से पहले भी एक स्प्रे अप्लाई कर देते हैं 24 से 48 घंटे पहले। और किसान भाइयों, उसके बाद में जब हम पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई करते हैं उस समय भी इन तत्वों की स्प्रे करते हैं। पिछले वर्ष जिन किसान भाइयों ने इन तत्वों की स्प्रे की थी, बहुत ही बाकमाल रिजल्ट देखने को मिले थे। इसीलिए किसान भाइयों, गेहूं की क्रांतिक अवस्था में ही हम फुटाव, कल्ले और गेहूं के पौधों का विकास करवा सकते हैं। जैसे जैसे देर होगी, इससे क्या होगा, ज़्यादा खर्च आएगा, ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मार्केट से लाकर रंग बिरंगे जो होते हैं, जिन्होंने बिजनेस बना रखा है, वो आप लोगों को देंगे और स्प्रे करवाएंगे। उनका बिजनेस होता है, इसलिए आप लोगों को वो इस बारे में, स्प्रे के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को बेचना है और पैसा कमाना है। ये जो मैंने आप लोगों को छोटी सी जानकारी दी है, अगर अच्छी लगी होगी तो